हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? लॉग आउट में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्टडीज़ के जो पॉइंट्स हैं हम दे रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन लिया था सिलेबस का, फिर अरुण सर ने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग करवाई थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी यानी कि सिस्टम जिसमें लोग कमाते हैं। आसपास हमारे शॉपकीपर्स हैं, हॉकर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब वो एक सिस्टम बना हुआ है, इकोनॉमी बन जाता है वो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे अनलिमिटेड नीड्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशंस में है, नॉर्मेटिव जो होनी चाहिए, हमारे रूल्स रेगुलेशन जो बने हुए हैं, आइडियलिस्टिक अप्रोच हो गई। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो का, कि माइक्रो में हमने इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करना है और मैक्रो में इकोनॉमी एज ए होल, जैसे कि नेशनल इनकम है ना, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये सब कुछ। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं हम उसी चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? नाम से क्लियर है, सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब सभी के लिए। दे आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। सभी के लिए क्यों है, इसको समझ लेते हैं। आइए देखिए, हर इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, हर इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, राइट। उसको कंजम्पशन करने के लिए कंज्यूमर्स के पास सप्लाई जाती है, मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है गुड्स सर्विसेज की। अब ये जो काम है ये हर जगह हो रहा है और इसके साथ जुड़ी आती है प्रॉब्लम, कौन सी? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम में भी ये बात पढ़ी थी कि हमारी नीड्स अनलिमिटेड है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। तो स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, राइट। और ये सभी तरह की इकोनॉमीज में होती है, राइट। चाहे अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, सभी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ओके, तो सभी के पास ये सेंट्रल प्रॉब्लम आनी है। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या, आइए समझ लेते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इनकम, राइट। और इसको हम तीन तरह से स्टडी करते हैं। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस को ध्यान से समझेंगे, अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है। जब इकोनॉमी को पता है कि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो पहली जो प्रॉब्लम आती है कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स को, कैपिटल गुड्स को, लग्जरी गुड्स को या बेसिक नीड्स को। ओके, तो हर इकोनॉमी में पहला जो सिलेक्शन होता है, जो पहली चॉइस आती है, पहली प्रॉब्लम आती है, वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसका बेसिक जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें बड़े सोच समझ के, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमने सोच समझ के उसको एलोकेट करना है कि कौन सी चीज़ें जरूरी हैं हमारे लिए। वो डिपेंड करता है इकोनॉमी के सिनेरियो पे। हमारी इकोनॉमी अगर डेवलप्ड है तो हम कैपिटल गुड्स बना सकते हैं, अगर डेवलपिंग है तो फिर हमें कंज्यूमर गुड्स पे यानी बेसिक चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर सेकंड पे, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैसी होगी, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सब कुछ भी डिपेंड करता है इकोनॉमी के सिनेरियो पे। अगर इकोनॉमी डेवलपिंग है, उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम कैपिटलिस्ट हैं, अगर हम डेवलप्ड हो चुके हैं, तो फिर हम कैपिटल इंटेंसिव भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो लेबर इंटेंसिव, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, लोगों को रोजगार चाहिए, तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर हमारे पास सब कुछ है, कैपिटल भी है, हम डेवलप्ड हैं, तो फिर हम कैपिटल इंटेंसिव यानी कि लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड प्रॉब्लम रहेगी हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें हम चॉइस करेंगे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की। थर्ड एंड लास्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब किस सेगमेंट के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, हमारा टारगेट कंज्यूमर कौन सा है, राइट। एक बात तो ये डिस्कस करते हैं इसमें। और दूसरा, हमने जो इनकम कमाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। देखिए, प्रोडक्शन के सोर्सेस, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको बोलते हैं हम, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनको हमें इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्लस
जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं कह रहा था कि हमने एक सेगमेंट, किस सेगमेंट के लिए वो प्रोडक्शन किया है, ये सब डिसाइड होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में, राइट। अब ये जो प्रॉब्लम्स हमने समझी हैं ये सेंट्रल है क्योंकि सभी इकोनॉमिक के सामने होती हैं, राइट। इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए इकोनॉमिक्स ने हमें एक टूल दिया है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को यूज करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये बताएंगे इसमें। लेकिन पहले समझ लें कि होता क्या है ये PPC, इसकी शॉर्ट फॉर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का जो गिवन रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बनाते हैं। कैसे? या हम छोटे से इकोनॉमिक सिनेरियो ले रहे हैं कि सिर्फ 2 गुड्स को प्रोड्यूस करना है हमें, एक कैपिटल है और एक कंज्यूमर गुड है। अब उनके कॉम्बिनेशन जितने भी बन सकते हैं हमारे, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, उसको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में और गिवन टेक्नोलॉजी में जो भी उसकी कॉम्बिनेशंस बन रही होंगी, अगर हम उनको ग्राफिकली शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जो हमारा डायग्राम बनेगा दैट विल बी PPC। मैं डिफाइन कर देता हूं, PPC इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, गन्स और बटर, इन दोनों के प्रोडक्शन को मैंने इस शेप के कर्व से दिखाया। ये शेप कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक टेबल है मेरे पास जिसमें मैंने पॉसिबिलिटीज़ ली हैं ABCD, 4 ही लिए हैं फिलहाल क्योंकि हमारे बोर्ड पे जगह कम है। हालांकि इसको हम और अच्छा स्टडी करेंगे आपके नोट्स वगैरह में। गन्स मतलब एक अलग सी चीज़ हो गई, महंगी वाली। बटर यूनिट्स में भी पैकेट्स हो गए बटर्स के, राइट। तो अब इसमें कैसे होगा कि सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैंने 10 गन्स बनाई, उस समय बटर 0 है। फिर मैंने क्या किया, गन्स 1 सेक्रीफाइस की तो मुझे बटर 1 यूनिट मिल गया। इस यूनिट में बहुत सारे बटर के पैकेट्स हो सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 गन्स सेक्रीफाइस की, नहीं बना रहा मैं, छोड़ रहा हूँ। उसके बदले में मुझे 2 बटर यूनिट्स यानी 1 बढ़ के सामने आ गई। फिर मैंने सेक्रीफाइस किया 3 का और उस तरह से मुझे एक करके आगे, यानी कि मुझे जितने गन्स में सेक्रीफाइस कर रहा हूँगा उसी हिसाब से मुझे बटर की यूनिट्स में वृद्धि मिलेगी। ओके, तो इस तरह से जब भी ऐसा होगा कि 2 हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को लेके चलें, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और दूसरे को गेन करना पड़ रहा है, तो शेप हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगी। ओके, किसी भी कर्व में अगर ऐसा इन्वर्स रिलेशनशिप आता है कि हम एक को कम करके ही दूसरे को बढ़ा सकते हैं या एक को बढ़ा के दूसरे को कम करना पड़ रहा हमें, तो हमारा जो डायग्राम है उसकी शेप यही होगी। ओके, अब इसमें मैंने लिखा है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको समझ लेंगे, ये एक रेशो है कि मुझे क्या सेक्रीफाइस करके क्या मिल रहा है। देखिए, मैंने गन 1 सेक्रीफाइस की थी और मुझे वो मिल गई 1 बटर यूनिट। मैंने उसमें 2 सेक्रीफाइस की लेकिन वो 1 ही मिली। फिर 3 सेक्रीफाइस की तब भी मुझे 1 मिली। तो ये रेशोज है MRT। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे बाद में, क्योंकि एक और चीज़ है जो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा अभी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, एक अलग से कंसेप्ट है कि हम अपने रिसोर्सेज को 2-3 जगह लगा सकते हैं। एक जगह से हटा के अगर हम दूसरी जगह लगा रहे हैं, जो सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं अभी कि मैं गन्स में कुछ कमा रहा था, मुझे 1 गन सेक्रीफाइस करनी पड़ी और मुझे ये मिल गए 1 यूनिट, 2 के बदले में 1। तो यहाँ पर जो मुझे मैक्स, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जो मैं सेक्रीफाइस करके आया हूँ, उसको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में लूँगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद जो हम समझ रहे हैं क्या, कि ये जो डायग्राम बना, इसका ये शेप होता है। इसके कुछ फीचर्स को मैं समझाना चाहूँगा। ये शेप क्यों आया, क्योंकि एक को सेक्रीफाइस करके दूसरे को गेन किया हमने, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड जो हमारा आता है कि ये जो है ना, किस तरह से शो करेगा कि ग्रोथ हो रही है या डिग्रेडेशन हो रहा है, राइट। जैसे मुझे मान लीजिए मैंने वर्क टू प्रोड्यूस की बात की, अगर मैं इसको छोड़ के उस तरफ जा रहा हूं और मेरा जो डायग्राम है ये इस तरह शिफ्ट हो रहा है, इस तरह, यानी कि राइट हैंड शिफ्ट का मतलब है ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? ग्रोथ। राइट हैंड जब भी वो शिफ्ट करेगा PPC, वो ग्रोथ को शो करेगा, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। अगर मैंने कोई टेक्निक चेंज की और ग्रोथ मिल रही है तो ओके है, मैं उसके जारी रख सकता हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड चेंज कर रहा हूँ, अगर राइट हैंड शिफ्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ। अब दूसरी तरफ आता है लेफ्ट हैंड साइड। ये जो मूवमेंट है, ये जो शिफ्ट है, ये शो कर रही है कि हमें लॉस हो रहा है।
हमारे रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो पा रहे। ये लॉस को शो कर रहा है, रिसोर्सेज का यूज़ नहीं हो पा रहा। ये कब होगा? लाइक माने सपोज ये चेंज किया और वो मेरा मूवमेंट जो है नीचे की तरफ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो मुझे उस चीज़ को रोकना पड़ेगा। मैंने कोई प्रोडक्शन की टेक्निक यूज़ की और फिर पीपीसी बनाया तो मुझे लॉस हो रहा है, तो मुझे रोकना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये सॉल्यूशन को भी शो कर रहा है। आज जो आपने समझा क्या है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, राइट? क्यों होती हैं? सेंट्रल ही क्यों है? क्योंकि सभी इकोनॉमी के लिए है। व्हाट टू प्रोड्यूस जिसमें हमने एलोकेशन रिसोर्स का किया, हाउ टू प्रोड्यूस जिसमें हमने चॉइस की, टेक्निक को प्रोडक्शन की, फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की बात की। पीपीसी आया एक सोल्यूशन के रूप में इन प्रॉब्लम्स को, राइट, जिसमें हमने समझा कि कैसे हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी से, राइट। ABCD 4 पॉसिबिलिटीज थी जो हमने दिखाई गन्स और बटर में, फिर उसके डायग्राम में, और डायग्राम में शिफ्टिंग राइट हैंड है तो ग्रोथ शो करेगी, लेफ्ट हैंड है तो लॉस शो करेगी, राइट। सो ये हमारा चैप्टर का पार्ट था, फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने ये किया। इसकी कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।